आज ये बात समझनी होगी कि ए वन साइडेड जो नैरेटिव चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो हम आपके सामने पहले दिन से लेकर आ रहे हैं, चाहे किसी को कितना भी खराब लगे, लेकिन सच सच ही रहेगा। कॉकरोच पार्टी के लोगों को बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवानी है, उन्हें अपना पीआर करना है और वो आगे चलकर अरविंद केजरीवाल की तरह बड़े नेता बनना चाहते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद कॉकरोच पार्टी चुनाव भी लड़ने लगेगी और अब उन्हें वही टीवी चैनल्स अच्छे लगने लगे हैं जिन्हें वो अब तक गालियां दे देकर यहां तक पहुंचे हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे इन लोगों के जो विचार हैं वो रातों रात ऐसे बदल जाते हैं। आंदोलन के दौरान कॉकरोच पार्टी लगातार भारत के न्यूज़ चैनल्स के पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर लगातार टारगेट करती रही। इसलिए इस आंदोलन में कई पत्रकारों पर हमले हुए, उनकी हूटिंग की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका अपमान किया गया, उन्हें वहां काम नहीं करने दिया गया। जैसे ही कोई पत्रकार जाता था वहां लोग उसके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते थे और यही कॉकरोच पार्टी के नेता कहते थे कि देश का मीडिया बिक चुका है। यह कहकर दुनिया भर से उन्होंने यूट्यूबर्स को यहां पर बुला लिया और जितने भी यूट्यूबर्स थे और जो सोशल मीडिया में अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग थे वो यहाँ आ गए और इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि इस दौरान वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहें, रील्स बनाते रहें, मीम्स बनाते रहें। लेकिन देखिए, जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, कॉकरोच पार्टी के यही नेता सबसे पहले उन्हीं न्यूज़ चैनल्स पर जाकर बैठ गए जिन्हें ये अब तक गालियां देते थे, जिन्हें कहते थे कि ये चैनल बिके हुए हैं, जिन्हें कहते थे कि ये गोदी मीडिया है। आपने देखा होगा, जैसे ही खत्म हुआ आंदोलन, इनके नेता हर बड़े न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठे हुए थे, अपनी बात रख रहे थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देते हैं, अपमान करते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन ये इस बात को अंदर ही अंदर जानते हैं कि इनको जो लेजिटिमेसी मिलेगी, इनकी बात को जो सही सम्मान मिलेगा, वो इन्हीं न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर मिलेगा। जब तक बड़े अखबारों में इनके बारे में नहीं छपेगा, जब तक देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर इनके बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक इनको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, तब तक ये मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आ पाएंगे, तब तक देश के लोग इन्हें गंभीरता से कभी नहीं लेंगे। इसलिए अब उन्हीं न्यूज़ चैनल्स पर आकर अपने इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी यह है कि ये न्यूज़ चैनल्स जिनके पत्रकारों पर हमले हुए, अगर ये चाहते तो पत्रकारों पर हुए हमलों के खिलाफ इन छात्रों नेताओं का बहिष्कार कर सकते थे और कह सकते थे कि अपने चैनल पर आपको कभी जगह नहीं देंगे, आपको अपने किसी शो में नहीं बुलाएंगे, आपको अपने स्टूडियो में कभी नहीं बुलाएंगे जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। और मैं आज भी ये कहता हूं कि देश के सारे न्यूज़ चैनल्स को इन नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए और इनसे कहना चाहिए कि जब तक आप एक एक पत्रकार से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक उस पत्रकार का जो टीवी चैनल है वो आपको कभी अपने स्टूडियो में नहीं बुलाएगा और आपकी कवरेज नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली के जो नेशनल मीडिया है उसमें एकता की बहुत कमी है। अपने रिपोर्टर्स, अपने पत्रकारों की इतनी बेइज्जती करवाई, उनका इतना अपमान करवाया और वही न्यूज़ चैनल्स फिर आंदोलन खत्म होने के बाद इसी कॉकरोच पार्टी के नेताओं को अपने अपने स्टूडियोज में बुला रहे हैं, उनके साथ डिबेट कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और किसी ने भी ये नहीं कहा कि पहले मेरे पत्रकार से माफ़ी मांगो, उसके बाद आपका इंटरव्यू जाएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें एकता की बहुत कमी है और ये एक बहुत बड़ा मौका था देश के नेशनल मीडिया के पास कि वो एक उदाहरण सेट कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनमें एकता नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली के इन न्यूज़ चैनल्स को एकता के बारे में कोई पाठ सीखना है तो उन्हें आज कोलकाता में पत्रकारों के इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखनी चाहिए। कॉकरोच आंदोलन के दौरान दिल्ली में कई पत्रकारों पर हमले हुए, उनका अपमान हुआ, बदतमीजी हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार एक साथ मिलकर इसका विरोध नहीं कर पाए। कई पत्रकारों ने तो इन हमलों को सही ठहराने की भी कोशिश की।
ऐसे सभी पत्रकारों को आज पश्चिम बंगाल के मीडिया से सीखना चाहिए। उन्हें आज कोलकाता में पत्रकारों के इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखनी चाहिए। आज कोलकाता में लगभग 300 पत्रकार सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पत्रकारों पर हुए हमलों का विरोध किया, चाहे वो पत्रकार किसी भी चैनल के हैं, किसी भी अखबार के हैं। 24 जुलाई को कोलकाता में कॉकरोच पार्टी के समर्थन में लेफ्ट पार्टियों ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान कई पत्रकारों पर भी हमला किया गया, क्योंकि पूरे देश में एक फैशन सा बन गया है कि कोई पत्रकार आए तो पहले उसका अपमान करो, हुटिंग करो। और इस हमले में 6 पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए थे। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 24 जुलाई को जुम्मे की नमाज के बाद वहां के मुसलमानों ने भी पत्रकारों पर हमला किया। आज कोलकाता पुलिस ने अफरोज नाम के एक आरोपी को पकड़ा, नंगे पैर सड़क पर उसकी परेड कराई और पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने किया। इसके साथ अब तक इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 70 लोगों की पहचान कर ली गई है। आज यहां पत्रकारों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला है। अब तस्वीरें देखिए। গ্রেপ্তার হয়েছে 14 জন, যাদের ভিডিওতে দেখা গেছে তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। এদের সঙ্গে ককরোচ পার্টি নিট আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা কেউ ছাত্র নয়, এরা কমপ্লিটলি জামাতি, মৌলবাদী এবং ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়, অশান্তি করতে চায়। আর গত 10 সপ্তাহব্যাপী যে বিজেপি রাষ্ট্রবাদী সরকার চলছে, তারা যে সিদ্ধান্তগুলো আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিয়েছে, সেই যন্ত্রণা থেকে এই অসভ্যতামিটা এরা করছে। आज मैं कोलकाता के मीडिया और इन पत्रकारों की प्रशंसा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये सभी पत्रकार पश्चिम बंगाल में अलग अलग चैनलों में काम करते हैं, अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं। इनके बीच आपस में पूरा कंपटीशन रहता है। लेकिन जब पत्रकारों पर हमले की बात आई तो वहां का हर पत्रकार इसके विरोध में खड़ा हो गया। दिल्ली के मीडिया को इन पत्रकारों से सीखना चाहिए कि कैसे अगर किसी भी एक पत्रकार पर हमला होता है तो उस पर अपना अपना एजेंडा चलाने की बजाय एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश में एक बहुत ही खतरनाक परंपरा शुरू हो चुकी है और ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और वो परंपरा ये है कि जो भी पत्रकार किसी नेता, किसी आंदोलनकारी या किसी व्यक्ति की मनपसंद खबर नहीं दिखा रहा है, अगर वो पत्रकार विपक्षी नेताओं के बारे में ये नहीं कह रहा है जो वो कहलवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि ये बिका हुआ मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। ऐसा कहकर उस पत्रकार का अपमान कर दिया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो ये चैनल या पत्रकार कह रहा है या जो मीडिया कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बिके हुए हैं। और जैसे ही जो लोग इनकी तारीफ करना शुरू करते हैं, जैसा ये कहते हैं वैसा बोलना शुरू करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये सम्मानजनक पत्रकार हैं क्योंकि ये हमारी भाषा बोलने के लिए तैयार हैं। असल में वो पत्रकार बिके हुए हैं, वो पत्रकार जो विपक्षी नेताओं की गोदी में बैठे हैं, असल में वो है असली गोदी मीडिया। और इसीलिए आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ख़तरनाक परंपरा है। देश की जितनी भी मीडिया संस्थाएँ हैं और देश के जो बड़े बड़े संपादक हैं, उन्हें इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए और मामला और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। हमारे देश के 150 करोड़ लोग अभी तक दुनिया की हर बड़ी घटना इन्हीं पत्रकारों के ज़रिए देखते आए हैं, सुनते आए हैं। ये पत्रकार सिर्फ प्रोटेस्ट कवर नहीं करते, सिर्फ चुनाव कवर नहीं करते, ये पत्रकार ईरान तक जाकर, यूक्रेन तक जाकर, अपनी जान खतरे में डालकर, इजराइल तक जाकर आपको युद्ध की कवरेज दिखाते हैं।
ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने कोविड के दौरान, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तब इन पत्रकारों ने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली थी। लोग अपने घर से निकलने में घबराते थे, लेकिन ये पत्रकार, ये देश का मीडिया लगातार कोविड के टाइम भी, लॉकडाउन के टाइम भी आपको लगातार खबरें दिखाता रहा। चाहे देश में बाढ़ आ जाए, चाहे देश में भूकंप आ जाए, चाहे देश में कोविड हो जाए, चाहे कहीं पर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, चाहे कहीं और कोई ऐसी खतरनाक चीज़ हो रही हो जहां कोई जाना नहीं चाहता, वहां पत्रकार जाते हैं ताकि आप तक सही खबरें पहुंचा सकें। ये तो कुछ मुट्ठी भर नेता हैं जिन्होंने इन पत्रकारों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। वरना मीडिया सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, मीडिया आपको सिर्फ चुनाव नहीं दिखाता, मीडिया आपको सिर्फ आंदोलन नहीं दिखाता, मीडिया आपको हर चीज़ दिखाता है। अर्थव्यवस्था की खबरें दिखाता है, युद्ध की खबरें दिखाता है, दुर्घटनाओं की खबरें दिखाता है, बीमारी की खबरें दिखाता है। उसका क्या?